टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। क्या हाल है दोस्तों? बहुत सारी मतलब आज तो इतनी सारी न्यूज़ है ना, आपको बड़ा मजा आएगा। और मुझे इतना प्यार दिया आप लोगों ने टेक न्यूज़ पे, इस बात में जिले ही रहे वाला सलाम कर देते हैं। और साथ में एक छोटा सा सरप्राइज है, और वो सरप्राइज है अच्छा, आयजा जो है ना वो मुझे बोल रही थी, अब्बा मुझे ना सबको है ना इंडिपेंडेंस डे विश करना है। मैंने बोला भाई आज तो सैटरडे, इंडिपेंडेंस डे तो चला गया है। तो बोलती नहीं मुझे विश करना है। तो ठीक है, मैंने बोला कर लेते हैं विश, है ना। केक भी खाया हम लोग ने, साकिब चाचू का बर्थडे। ठीक है, घर का सारी डिटेल्स बता देगी। चल निकल यहाँ से। हाँ टैब लगे, जल्दी जा जल्दी। बच्चे मन के सच्चे हैं। हाँ वैसे दोस्तों खूब सारा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक करिए। इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज जो हम डाल रहे हैं, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं, हमारे जो एफर्ट्स है वो दिख रहे हैं और आप लोग उस पर अप्रिशिएट कर रहे हैं। बस मैं यही चाहता हूँ ऐसे ही जेन्युइन रिव्यूज आपको मिलते रहेंगे। V60 का भी आ रहा है और Oppo K13 का भी आ रहा है। जैसे जैसे लोगों ने बोला है वो सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। कंपेरिजन्स भी बहुत, अभी 2 कंपेरिजन्स और आने वाले हैं और कुछ अलग तरीके के स्कैम वैम पे भी हमें एक तरह देखा है, उस पर भी काम चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें चलते रहेगी। सारा वेस्ट नहीं करते, फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं एलॉन मस्क। ये जो मस्क वाले भैया है, ये भाई बहुत गरम है आजकल, जिससे उससे भिड़ रहे। वो सैम ऑल्टमैन से भी भिड़ गए थे। वो अपना AI वाला है ना ChatGPT, उससे भी उसकी वॉर चल रहा है। एनीवेज उसको छोड़ो। ये एप्पल के साथ में अभी इनका कुछ लफड़ा चल रहा है। बोल रहे हैं कि मैं एप्पल को सू कर दूंगा, इसको छोड़ेगा नहीं मैं। मगर क्यों? वजह ये है कि भाई ऐप स्टोर में टॉप 5 के अंदर ग्रोक भी आ रहा है, ठीक है ना। ये अपने एलॉन मस्क भैया का ही है, जो ट्विटर पर लोग आज बहुत सारे इससे कांड कर रहे हैं। लेकिन अब वो बोल रहा है कि जो मस्ट हैव एप्स का जो सेक्शन है उसमें एप्पल ना उसको ऐड ही नहीं कर रहा है, वो दूसरे AI वाले एप्स को डाल रहा है। वो गलत प्रैक्टिस कर रहा है। इस हिसाब से एलॉन मस्क भैया जो है वो चिड़े हुए एप्पल से और बोला कि मैं आज नहीं तो कल तेरे को इस मामले में सू कर देगा, तेरे पे केस दर्ज कर देगा। हम लोग को ऐसा लगता है ना कि ये जो अमीर लोग हैं भाई, बड़े लेवल पर है, इन लोग को कहाँ लड़ाई झगड़े करते होंगे। ये लोग भी मारपीट करते हैं, जलते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बहुत कुछ होता है। इस मामले में मिडिल क्लास वाले जो हम लोग हैं ना वो देव मानुस है। बाय द वे दोस्तों, रशिया जो है ना एक लेवल आगे चलता है। हाल ही में वैसे तो उनके कंट्री में लफड़े चल रहे हैं कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम इन सबको बैन ही कर दो, हमको चाहिए ही नहीं, उनका खुद का चलेगा। अब उन्होंने पहला स्टेप ले लिया है। उन्होंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर जो कॉल सर्विस है उसको बैन कर दिया है रशिया के अंदर। ये पार्शियल बैन जिसको बोलते हैं, ये काम उन्होंने वहां पर शुरू कर दिया है। उन्होंने हावेवर वहां पर बहुत सारे जो लोग हैं रशिया के अंदर, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी VPN लगाकर ये सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। व्हाट्सएप वाइडली यूज किया जाता है और अगर ऐसा कोई दिन इंडिया में हो जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाए। तो वैसे रशिया वालों ने अपना पहला कदम उठा के पार्शियल बैन कॉल्स पे कर दिया है व्हाट्सएप के। अब लोगों को व्हाट्सएप कॉल के लिए वहां पर VPN का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैसे इंडिया में भी आजकल बहुत लफड़े चल रहे हैं ना, US के साथ में। US को बैन करो, उसको बैन करो, इसको बैन करो। भाई पहले तो YouTube भी US का है, ट्विटर भी US का है, इंस्टाग्राम भी US का है। शुरुआत वहां से करनी चाहिए, है ना। ये बैन खाली बोला जाता है, ऐसे कुछ होता नहीं है। बट रशिया वालों ने कदम उठा ही लिया है, चाइना की तरह। वैसे अमेरिका जो है उन्होंने काफी बड़ा कदम लेने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि BOE ये एक बहुत बड़ी डिस्प्ले कंपनी है जो बड़ी बड़ी कंपनीज को डिस्प्ले सप्लाई करती है। और इनकी जो डिस्प्ले टेक है वो इतनी पॉपुलर है कि सैमसंग के नाक में दम कर दिया। और सैमसंग ने 2 साल पहले उस पर केस भी दर्ज किया था। कुछ अलग ही मैटर चल रहा था उनका। अब USA के अंदर बताया जा रहा है कि BOE डिस्प्ले ये जो कंपनी है इसको वो बैन करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने ये निर्णय लिया है और आगे चल के नवंबर के बाद से शायद ये बैन लग सकती है BOE पे। और इसके जरिए आपको पता है क्या होने वाला है? आईफोन्स जो है मोस्टली अभी भी एप्पल जो है ना उनके 22.7% जो आईफोन से जो डिस्प्लेज है वो BOE की तरफ से है। अगर ऐसा हो जाता तो एप्पल को नुकसान पड़ेगा और एप्पल को उसको छोड़ के फिर सैमसंग और LG पे रिलाई करना पड़ेगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स अभी टैरिफ तो सब पे छोड़ रहा है, इंडिया पे भी छोड़ा था और उसके लफड़े तो चल रहे हैं, अब बैन भी करने पे लग गया है। तो BOE डिस्प्ले अब पहले उनके हाथ में आ गया है। बोले पहले इनको बैन करो फिर देखते क्या करना है। तो बहुत लफड़े चल रहे हैं यहाँ पर। इनफैक्ट डेल और आई थिंक मेरे ख्याल से HP वगैरह को भी BOE देता है डिस्प्ले यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। तो काफी लफड़े चल रहे हैं। तो अभी मुझे पता नहीं ये क्या होगा, लेकिन ये उधर हो रहा है, उधर हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है। इससे हमें वैसे एप्पल वाले जो है ना सैमसंग की राह में चल रहे हैं। हाँ एप्पल हमें पता है कि टेक्नोलॉजी उनकी अच्छी रहती है लेकिन थोड़े लेट हो जाते हैं। और जब एप्पल कुछ करता है ना तो एप्पल फैन बॉयज बोलते हैं बाबा अरे वाह तूने तो कमाल कर दिया।
तो वैसे ही एप्पल अभी खुद का जो है ना एक रोबोट लेके आ रहा है, और रोबोट ही नहीं, एप्पल उसमें होम सिक्योरिटी कैमरास और एक स्मार्ट स्पीकर लेके आ रहा है जिसमें स्क्रीन भी होने वाली है। सैमसंग ने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें की है। सैमसंग तो छोड़ो, शाओमी और ऐसी बहुत सारी ब्रांड्स जो है ना ये करके छोड़ चुकी है। उनके तो नए नए जनरेशन्स आ रहे हैं अभी। एप्पल का अभी ये शुरुआत होने वाला है। तो एप्पल अभी आगे चल के इनफैक्ट ऐसा बोल रहे कि 2027 के अंदर हमें एप्पल के कुछ ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो IoTs को कवर करेंगे। उनमें से ये सारे नए टेबल टॉप रोबोट, जैसे कि होम सिक्योरिटी कैमरास और स्मार्ट स्पीकर्स विद स्क्रीन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली। मुझे नहीं पता ये कैसा होगा, क्या होगा, जैसा भी होगा जब आएगा देखेंगे कि इसमें कितनी किड्नियां बेचनी पड़ती है। एसर की तरफ से इंडिया में काफ़ी अच्छी खबर आ रही है। एसर वालों ने इंडिया को चूज किया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और उन्होंने एक नई फैसिलिटी जो है वो डेवलप करी है, बनाई है पुडुचेरी के अंदर। ये इंडिया में ना साउथ ईस्ट कोस्ट में पड़ता है, वहां पर उन्होंने ये किया। और प्लूमेज सॉल्यूशंस जो है इनके साथ पार्टनरशिप करी, और प्लूमेज वाले भी अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। उन्होंने भी 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का बात कर दी है। और एसर जो है इंडिया के अंदर अब कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है अपने प्रोडक्ट्स, जो यहाँ पर बताया जा रहा है। वैसे साल का 3 लाख लैपटॉप्स का उनका प्लान है, ये कुछ फैसिलिटी में वो बनने वाला है। इससे उन्होंने बताया कि हम जॉब्स भी बहुत ज़्यादा क्रिएट करेंगे। मुझे अच्छा लगा। वैसे हमारी कुछ गवर्नमेंट की समथिंग स्कीम थी यहाँ पर, उससे तहत उन्होंने ये किया, तो अच्छा लग रहा है कि स्मार्टफोन ब्रांड्स के अलावा जो लैपटॉप ब्रांड्स है वो भी इन चीज़ों का ख्याल कर रही है और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरुआत कर रही है। आईफोन 17 सीरीज को लेकर दोस्तों इस बार ना काफ़ी बुरी खबर आ रही है। अभी इतने लफड़े झगड़े चल रहे हैं, हमको तो पता ही है, सारी कंट्रीज से ये डोनाल्ड ट्रंप पंगा लेके बैठा है। क्या दिमाग में आ रहा है इसके, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन एनीवेज छोड़ो उसको। आईफोन 17 प्रो है ना, खास करके इसकी बात हो रही है। बताया जा रहा है कि आईफोन 17 प्रो में अब जो है $50 ज़्यादा होने वाले इस बार आईफोन 16 प्रो से, अगर उसको कंपेयर करते। हाउएवर ये यूएस की प्राइस की बात हो रही है। अगर इंडिया की प्राइस की बात करें तो जो आईफोन 16 प्रो हमें 1,19,900 रुपए के आसपास देखने को मिला था, तो अब वो यहाँ पर 1,24,900 रुपए में शुरुआत होगा आईफोन 17 प्रो। तो इन दोनों के बीच में ये गैप होने वाला है। लेकिन आईफोन 16 प्रो जब आया था तो 128 GB था। इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि आईफोन 17 प्रो जब आएगा तो उसमें आप 256 GB से शुरुआत होगी। लेकिन डेफिनेटली प्राइस में अब कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ये प्राइस हाइक होने वाला है आईफोन 17 सीरीज में इस बार, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। इट डजंट मैटर, सैमसंग वाले भी कर रहे हैं भाई, कोई सैमसंग दूध का धुला नहीं, वो भी प्राइस हाइक कर रहा है, लेकिन उनके भी प्रोडक्ट्स प्रीमियम आते हैं, हमें पता है। एप्पल भी कर रहा है। अभी ये इसका नतीजा कैसा निकलेगा, क्या निकलेगा, और इस बार एप्पल क्या खास करता है, उनके कितने फीचर्स होते हैं, सितंबर बाजू में ही है। हमारे चैनल पर सब कुछ आपको बताने वाले हैं। आईक्यू 15 को लेकर इस बार काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। लग रहा है कि भाई आईक्यू 15 डेफिनेटली बहुत पावरफुल स्मार्टफोन होने वाला है। स्मार्ट पिकाचू करके कोई है वीवो पे, उन्होंने बताया कि भाई 2K वाली आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी इस बार। स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 आने वाला है। 7000 mAh की बैटरी विद 120 वोट चार्जिंग, और इसमें एक अलग से डिस्प्ले चिप एज ऑलवेज जैसे कि आईक्यू के फोन्स में होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। आईक्यू 15 ऑन पेपर्स वैसे तो बड़ा तगड़ा लग रहा है। लेट्स सी हाउ इट गोस और कितना पावरफुल होता है। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें अगर ऐसा होता है तो प्राइस भी यहाँ पर बढ़ने वाली है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, चीज़ें महंगी पड़ेगी तो फ़ोन की प्राइस भी बढ़ेगी। लेट्स होप। अक्टूबर तक बोल रहे हैं, इस बार जल्दी आने वाला है। कुछ अगर होता है आएगा। इस बार अल्ट्रा भी बोल रहे आ रहा है। जो भी होगा सब बताएंगे। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? दिन रात मेहनत करता हूँ मैं, 4 दिन से टेक न्यूज़ जमा कर रहा हूँ। तेरे को क्या है? जियो एयरटेल वोडाफोन आया ना, बहुत काम की न्यूज़ है, बोले स्किप करो, सीधा बटन दबा देने का। जो बाकी की न्यूज़ कौन देखेगा? कौन देखेगा? अभी तू स्किप करा ना तो ठीक है, देख ले, न्यूज़ दे रहा है। बाकी की न्यूज़ नहीं देख के गया और तूने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया ना, उंगली तोड़ देगा। मैं कैमरे में हाथ डाल के उंगली तोड़ देगा। मेरा दिमाग बहुत गर्म है, लेकिन ठंडा भी फटाफट हो जाता है। टेबल हिल रहा था यार, मेरे को डर लग रहा है। एनीवेज, हाँ, तो जियो एयरटेल वोडाफोन की तरफ से दोस्तों काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। आपको पता है ये जो टेलीकॉम कंपनी से क्या कर रही है, ये हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से है ना, ट्राई वगैरह, इन सबको जो है बता रही है कि भाई हम जो डेटा दे रहे हैं ना, वो तो फ्री में सब लोग यूज़ कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन वगैरह की चीज़ें हम उनकी सारी कॉल्स, डेटा ये सब मिलाकर यूज़ करते हैं। उनका एक पर्टिकुलर प्लान होता है, उसके अंदर इंटरनेट के जरिए, जैसे कि हम व्हाट्सएप पर कॉल कर लेते हैं, है ना, दूसरे जो भी कॉलिंग एप्स उनका इस्तेमाल करते हैं, मैसेजिंग सर्विसेज यूज कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई इन सबको भी पेड कर दो। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हाँ, व्हाट्सएप पर कॉल्स को पेड कर दो। तो ये सारी कंपनीज फोर्स कर रही है और आगे चल के बोलती है ऐसा कर दो।
मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनका ये लॉजिक क्या है। वैसे भी तो पैसे ही दे के तुम्हारे हम कॉल्स यूज कर रहे हैं ना, भले कॉल्स अनलिमिटेड देता है लेकिन कॉल के लिए तो पैसा देना पड़ता है ना। तो व्हाट्सएप के पीछे क्यों लगाया, वो भी तो तुम्हारा पैसा वो वाला डेटा वही यूज कर रहे हैं ना हम लोग। तो ये लफड़े चल रहे हैं और भाई मैं तो दिल से बोलता हूँ, अब मिलके हम लोग सब दुआ करते हैं ये कभी सक्सेस ना होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया ना तो साला आगे चल के व्हाट्सएप पर पैसे देना पड़ेगा, सर्विस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा कॉल के लिए। इस बात के लिए मैं जियो, एयरटेल, वोडाफोन को कभी माफ नहीं करेगा, मैं दिल से बोल रहा है। Vivo T4 Pro भाई ये इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च हो रहा है और इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आ गई है। स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 होगा ऐसा बताया जा रहा है। अब देखिए ये जो चिपसेट आई है ना, अभी बहुत सारे फोन्स में धीरे धीरे आएगी, ठीक है। साथ ही साथ इसमें पेरिस्कोप सेंसर होगा, जूम वूम देने वाले कुछ अच्छा अलग तरीके की डिज़ाइन, और साथ ही साथ आपको अंडर 30,000 की रेंज में ये स्मार्टफोन मिलेगा ऐसा बताया जा रहा है। तो ऑल टुगेदर एक बैलेंस्ड स्मार्टफोन होगा वीवो की तरफ से। लेट्स सी, दुआ करते हैं कि LPDDR4X और UFS 2.2 ना हो। बाकी तो हमारे पास अगर आता है तो अनबॉक्सिंग करके आपको इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। परप्लेक्सिटी याद है आपको, आजकल ये लोग बहुत चल रहे हैं ना। वैसे वो ChatGPT के लेवल का नहीं है, मैंने टेस्ट किया है, इतना खास नहीं है, बहुत सारे गड़बड़ी है इसमें। एनीवेज ये 3 साल पुरानी कंपनी है। इनकी टोटल वैल्यूएशन खाली कंपनी की अगर बात करें तो $18 बिलियन की है ना, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर्स की है। और ये भी कैसे हुआ है पता है, एनवीडिया से, जापान का जो सॉफ्ट बैंक है, इनसे फंड लेकर, ठीक है ना, उसके बाद जाके इसकी इतनी वैल्यू हुई। इसने क्या किया आपको पता है, गूगल का जो क्रोम है ना, जिसकी वैल्यूएशन $34.5 बिलियन से, हाँ इसकी कंपनी से भी ज्यादा वैल्यू है, उसको एक्वायर करने के लिए बिडिंग कर दी और गूगल को बोल दिया है मेरे को दे देना। कंपनी की वैल्यू $18 बिलियन, गूगल क्रोम की खाली वैल्यू सिर्फ $34.5 बिलियन। और इसकी हिम्मत देखो, मेरे को तो लगता है कि मेरा आइडिया ये है कि गूगल को मैं आइडिया देता है कि तू काउंटर बिडिंग कर और बोल के मैं तेरे को ही खरीद लेता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया के अंदर। 3 साल हुआ आके 18 बिलियन और कहा 34 बिलियन, उसका वो एक हिस्सा है खाली गूगल का। गूगल तो अलग ही चीज है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस लोग में कहां से आता है मेरे को समझ नहीं आता है। वैसे दोस्तों OnePlus जो है इंडिया के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है। उनके स्मार्टफोन्स तो इंडिया के अंदर असेंबल्ड होते हैं, साथ ही साथ अब उन्होंने अपने टैबलेट्स को भी जो है वो असेंबल करना शुरू कर दिया है। OnePlus का भी जो पैड लाइट आया है, OnePlus का पैड 3 जो है, इनकी इंडिया के अंदर असेंबली स्टार्ट कर दी है। भागवती प्रोडक्ट्स लिमिटेड के साथ उन्होंने पार्टनरशिप कर दिया है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए कि OnePlus अभी इन चीज़ों पर भी ख्याल कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम स्मार्टफोन्स दूसरे प्रोडक्ट्स भी इंडिया के अंदर बनाना शुरू कर रहे हैं। अच्छा, जो भागवती प्रोडक्ट्स लिमिटेड है ना, इसके अंदर आपको पता है किसका स्टेक है? माइक्रोमैक्स का। और भी कंपनी से, लेकिन जहाँ जहाँ माइक्रोमैक्स आता है ना, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। मेरे को पता नहीं, इन पर भरोसा ही नहीं है, इसमें भी कुछ कांड हो जाएगा। बैड लक फॉर OnePlus, नॉट फॉर अस। बाय द वे दोस्तों, एप्पल विजन आया, सैमसंग का मूहन प्रोजेक्ट आया है ना, वो बड़ा सा सर पे इतना बड़ा ग्लास लेके घूमने का। दुनिया कुछ समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है, बस वो लेके चलो, एक्सीडेंट ये वो चक्कर अलग आती है, वो अलग बात है। तो ये सारी चीज़ें वो लोग कर रहे हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे, डजंट मेक एनी सेंस। मुझे नहीं पता है क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है इसमें, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंटरेस्ट नहीं होगा। आप में से बहुत सारे लोग इसको अच्छा भी मानते होंगे। लेकिन वीवो वाले भी अपना वीवो विजन लेके आ रहे हैं। देखो नाम भी सेम रखा है, वीवो विजन, और ये सेम वैसे इतना बड़ा सर पे लेके घूमना पड़ेगा। और 21 अगस्त को ये चाइना में लॉन्च हो रहा है। क्या पता इसको इंडिया में भी लेके आ जाए इसका प्रोटोटाइप, और हमें यहाँ पर उसके बारे में आपको बताना पड़े। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो रही है। वीवो विजन, एप्पल वाला बोल रहा है करो करो, कितना करेंगे मैं भी देखता है। स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 फर्स्ट टाइम एवर इसके Geekbench के स्कोर्स लीक हुए। ओ माय गॉड। हाउएवर सिंगल कोर के स्कोर स्नैपड्रैगन 8 Elite जैसे ही है, लेकिन मल्टी स्कोर जो है, मल्टी कोर के जो स्कोर्स है वो 11,000 के ऊपर है। और स्नैपड्रैगन 8 Elite के 8,500 पर थे, यानी कि 3,000 का इसने ग्रो लेके आया, मतलब अपग्रेड लेके आया, जो कि मल्टी कोर में बहुत बड़ी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो Geekbench में अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो यहाँ पर स्पीड लिमिट है थोड़ी, अराउंड 4 गीगाहर्ट्ज समथिंग पर। इसकी एक्चुअल क्लॉक स्पीड इतनी होने वाली बताया जा रहा है 4.75 गीगाहर्ट्ज की। तो ये तो सिर्फ ऐसा है, सोचो अब जब 4.75 गीगाहर्ट्ज पर एक्चुअल स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 आएगा तो वो कितना ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। तो ऐसा लग रहा है कि जो वॉर है ये बढ़ता जा रहा है चिपसेट का, और बहुत खतरनाक पावर हमें अब एंड्रॉइड में भी देखने को फ्यूचर में मिलने वाला है। बस वो AAA गेम्स वाला मामला ज़रा सेट हो जाए ना एंड्रॉइड के अंदर, तो अलग ही मजा आ जाएगा। वैसे डायमेंसिटी 9500 भी आ रहा है, और स्नैपड्रैगन से एक दिन पहले ही बोल रहे लॉन्च कर रहे हैं। तो ये लफड़े झगड़े चल रहे हैं, चलने दो, सितंबर में सारी क्लैरिटी मिल जाएगी।
आज की न्यूज़ खत्म होती हुई करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।